हुआ यूं कि मैं इकलौती संतान हूं और एक छोटे से शहर में पली बड़ी हूं। मेरे माता पिता मेहनती थे और अक्सर बिल्स का भुगतान करने के लिए संघर्ष करते थे, इसलिए वे आमतौर पर बहुत अधिक ओवरटाइम काम करते थे या यहां तक कि कई जॉब्स भी करते थे। इस वजह से मैं अक्सर घर पर अकेली रह जाती थी। मैं उस समय 14 इयर्स की थी और इस रात मेरे माता पिता दोनों ही फाइनल शिफ्ट में काम कर रहे थे, इसलिए मैं स्कूल के बाद 10 या 11 बजे तक अकेली घर पर थी। खुद को बिजी रखने के लिए मैं आमतौर पर टीवी देखती थी या स्कूल से घर आने के बाद अपने घर के पीछे जंगल में टहलने जाती थी। नाश्ता करने के बाद मैं बाहर निकलती थी और अपने रेगुलर पाथ पर चलना शुरू कर देती थी, जबकि सूरज अभी भी निकला हुआ था। यह जंगल के बीच से 1/2 मील का रास्ता था, जिस पर लगभग कभी कोई और नहीं चलता था। अजीब बात यह है कि लगभग 1 मील की पैदल यात्रा के बाद मैंने एक आदमी को आगे रास्ते पर देखा। वह अपने साथ बैठा था। वह एक पेड़ के पीछे खड़ा था, गहरे नीले रंग की जैकेट पहने हुए था और उसने एक लाल बेसबॉल कैप पहनी हुई थी जो उसकी आंखों और चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढक रही थी। जिस तरह से वह उस पर झुका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा था, इसलिए मैंने चुपचाप उसके पास से गुजरने की कोशिश करते हुए चलना जारी रखा। जैसे ही मैं कुछ फीट दूर पहुंचा, हालांकि उसने अपना सिर उठाया और तुरंत मेरी आंखों में आंखें डाल ली। उसकी आंखें थकी हुई और लाल थीं और उसके चेहरे पर एक परेशान करने वाला भाव था, जैसे कि वह परेशान था या कुछ और। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, वह खड़ा हो गया और उसके बारे में एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। मैं तेजी से चलने लगा, मूल रूप से बाकी रास्ते पर जॉगिंग करता हुआ और घर वापस आ गया। मैंने उसे मेरे पीछे आते नहीं देखा, लेकिन मैंने सभी डोर्स बंद कर दिए, बस फिर से किसी भी स्थिति के लिए तैयार था। मैं केवल 14 इयर्स का था और भले ही मुझे घर पर अकेले रहने की आदत थी, फिर भी मैं बहुत आसानी से डर जाता था। मैं अंदर रहा और विंडो को एक आखिरी बार चेक किया, फिर बाहर निकलने की कोशिश की। टीवी देखने से अपना ध्यान भटकाता हूं। टीवी चालू करने के कुछ ही मिनट्स बाद मैंने पीछे के दरवाजे पर एक आवाज सुनी। मैंने टीवी रोक दिया और एक आदमी को कई बार हेलो शब्द दोहराते हुए सुना। मैं खड़ा हुआ और मेन हॉल में देखा। वही लाल टोपी और नीली जैकेट वाला आदमी पीछे के दरवाजे पर खड़ा था और अपना फेस लगभग दरवाजे पर दबा रहा था क्योंकि वह अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से कोने से वापस गया, लेकिन उसने मुझे देख लिया होगा क्योंकि उसने तुरंत आवाज लगाना बंद कर दिया और इसके बजाय डोर खोलने की कोशिश करने लगा। मैं लिविंग रूम के बीच में जम गया और डोर को लॉक पर आगे पीछे हिलते हुए कई प्रयासों के बाद भी वह चला गया। मैंने अपने माता पिता को फोन किया और उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन वह कभी नहीं मिला क्योंकि वे घर का पीछा कर रहे थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि वे मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी पत्नी और मैं कई सालों से अलग अलग जगहों पर वेकेशंस मनाते आ रहे हैं। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ब्रेक लेने का तरीका है और साथ ही साथ कुछ क्वालिटी टाइम साथ में बिताने का भी। इस साल हमने वॉशिंगटन स्टेट में एक कैबिन बुक किया था। यह बहुत दूर था और ऑनलाइन बताया गया था कि यह किसी भी दूसरी जगह या लोगों से दूर शांत और पीसफुल जगह है। हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा भीड़ भाड़ वाले शहरों में बीता है, इसलिए यह हमारे लिए बहुत बढ़िया लगा। जब हम प्लेन से आए तो हम ग्रोसरी स्टोर पर गए और अपनी जरूरत का सामान खरीदा और फिर टैक्सी से केबिन तक गए। हमने कार किराए पर नहीं ली थी क्योंकि हमें पता था कि हम वहां सिर्फ 3 दिन ही रहेंगे, इसलिए हम इसे सिर्फ केबिन में बिताना चाहते थे और अगर हमने अपना मन बदल लिया या हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो हम हमेशा उबर बुक कर सकते थे। टैक्सी की सवारी उस शहर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थी जहां हम उतरे थे। ज्यादातर ड्राइव विशाल पर्वत श्रृंखलाओं और पेड़ों से ढके लैंडस्केप के बीच थी। यह ब्यूटीफुल था और हम दोनों को हमारे ठहरने के लिए एक्साइटेड कर दिया। फिर लगभग 7 बजे हम केबिन में पहुंचे। यह जंगल के बीच में बिल्कुल अकेला था, यहां तक कि ड्राइववे भी गंदगी में कुछ टायर के निशान से ज्यादा कुछ नहीं था। हम बाहर निकले और टैक्सी का भुगतान किया और फिर अपना सामान केबिन के अंदर ले आए। केबिन खुद छोटा था। वहां मेन फ्लोर थी जिसमें किचन और लिविंग रूम था, जिसमें एक सीढ़ी थी जो एक लॉफ्ट एरिया तक जाती थी, जिसमें बिस्तर था। मचान पर बिस्तर क्षेत्र छोटा था,
आपको सचमुच बिस्तर में रेंगना पड़ता था, जैसे कि आप एक छोटे से घर में देखते हैं। वैसे भी हमने किराने का सामान निकाला और बहुत जल्दी रात का खाना बनाया क्योंकि हम उड़ान से थके हुए थे। फिर हमने रात के लिए आराम करने के लिए शराब की एक बोतल खोली। हमने चिमनी जलाई और इस बारे में बातें की कि हम अगले कुछ दिनों का इंतजार कैसे कर रहे थे। यह लगभग रात के 11 बजे थे और जब हम बात कर रहे थे, अचानक हमने कुछ सुना। बाहर कोई केबिन के पास घास में चल रहा था। यह बहुत जोर से था, जैसे वे वास्तव में बहुत करीब थे। मेरी पत्नी घबराई हुई लग रही थी, इसलिए मैंने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और उसे बताया कि सब ठीक है। मैं उठा और खिड़की से बाहर देखा। तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि बाहर कितना अंधेरा हो गया था। मैंने चारों ओर देखा और हर जगह बड़े पेड़ों के अलावा कुछ नहीं देखा और उनके चारों ओर घना काला अंधेरा था। मैंने उससे कहा कि मैंने किसी को नहीं देखा। फिर फ्रंट डोर पर गया और उसे खोला, पोर्च पर कदम रखा और आउटसाइड लाइट चालू की। मैं वास्तव में वहां केवल ड्राइवे का एक छोटा सा हिस्सा देख सकता था, लेकिन मैंने वहां किसी को नहीं देखा। जंगल बहुत क्वाइट था और शांतिपूर्ण भी था, इसलिए यदि वे अभी भी घूम रहे होते तो मुझे लगा कि मैं उन्हें सुन सकता था। मैं वापस अंदर गया और अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसने अब भी फुटस्टेप्स सुने हैं, लेकिन उसने कहा कि ध्वनि धीमी नहीं हुई, यह बस केबिन के पीछे कहीं अचानक बंद हो गई थी। मेरी बहादुरी काम करना बंद कर रही थी और मैंने उसे लॉफ्ट पर जाने और चुप रहने के लिए कहा, जबकि मैं यह पता लगा रहा था कि क्या हो रहा है। मैं चारों ओर गया और सभी विंडोज की फिर से जांच की, कुछ भी नहीं देखा, इसलिए मैं सामने के दरवाजे पर वापस चला गया। मैं बाहर जाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था जब अचानक केबिन हिल गया। मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा जो रूफ की ओर देख रही थी। कोई केबिन की छत पर था। मैं अंदर रहा और पुलिस को फोन किया, जो हमें केबिन तक पहुंचने के बारे में लंबे निर्देश दे रही थी, जिस दौरान हमें 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हम कभी कभी केबिन के शीर्ष पर कुछ फुटस्टेप्स सुन सकते थे। लगभग 45 मिनट की यात्रा के बाद, हालांकि हमने उनकी आवाज सुनी जैसे उनके जूते जमीन पर गिरे और वे शांति से चलते हुए चले गए। मैंने एक बार फिर खिड़की से बाहर देखा और देखा कि उनकी रूपरेखा जंगल में गायब हो रही है। पुलिस ने हमारी रिपोर्ट ली और हमें शहर में ले गई जहां हमने अपनी बाकी की छुट्टियां बिताई। वह व्यक्ति सभ्यता से मीलों दूर जंगल के बीच में क्या कर रहा था, यह देखकर डर लगता है, क्योंकि वे शायद हमारे बिस्तर पर जाने या बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे। हम बस ग्रेटफुल हैं कि हम वहां से कुछ और होने से पहले निकल गए। मेरे दोस्त डेरेक और मैंने एक घर किराए पर लिया है। हालांकि वह बहुत बड़ा पार्टी करने वाला है और अक्सर देर तक बाहर रहता है या दूसरों के घर पर भी सोता है, इसलिए कई रातें मुझे अकेले ही गुजारनी पड़ती हैं। यह उन रातों में से एक थी जब वह शराबी क्लब या किसी और जगह पर था। इसलिए रात को अकेले रहने के लिए मैंने बियर के कुछ डिब्बे हमारे सामने के बरामदे में लाए और स्विंगिंग बेंच पर बैठ गया जो हमने लगाई थी। मौसम अच्छा था और आधी रात होने के कारण ज्यादातर लोग सो रहे थे और पड़ोस काफी शांत था। 1 घंटे से भी कम समय तक बाहर रहने के बाद एक व्यक्ति घरों के सामने सड़क पर चलता हुआ आया। वह एक बड़े आदमी की तरह लग रहा था और उसने अपने सिर पर हुड के साथ एक स्वेटशर्ट पहन रखी थी, लेकिन उसके चलने के तरीके में कुछ गड़बड़ थी। वह बहुत कठोर था, जैसे कि केवल उसके पैर हिल रहे थे और उसका पूरा ऊपरी आधा हिस्सा हिल नहीं रहा था। जब वह सड़क के उस हिस्से पर पहुंचा जिसके सामने मेरा घर था, वह रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा। हे दोस्त, तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने पूछा। वह एक पल के लिए चुप रहा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। वह बस मेरे घर के ठीक सामने सड़क के बीच में खड़ा रहा और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कुछ सेकंड तक उसके कुछ कहने का इंतजार किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस मेरे घर के ठीक सामने सड़क के बीच में खड़ा रहा और मेरी तरफ देखने लगा। फिर मैंने पूछा। उसने एक पल के लिए चुप रहा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। यह मेरे साथ लगभग 1 साल पहले हुआ था। मैं 24 साल का हूं और मेरे पास उपनगरों में एक टाउन हाउस है। मैं अकेला रहता हूं जो मेरे लिए बहुत उबाऊ है, इसलिए मैं जब भी संभव हो दोस्तों को बुलाने की कोशिश करता हूं।
मेरे सबसे करीबी दोस्त सप्ताह में 2 बार आते हैं और कभी कभी अपने माता पिता के घर से बचने के लिए रात भी बिताते हैं। इस रात मेरी कोई योजना नहीं थी, लेकिन अगले दिन मेरी अपनी दोस्त सारा के साथ मूवी नाइट के लिए योजना थी, इसलिए मैं वास्तव में बस इस रात को खत्म करने की कोशिश कर रहा था और अगले दिन का इंतजार कर रहा था। मैं रात के बीच में लगभग 9:15 बजे जल्दी सो गया। मैं उठा, मैंने अपने नाइट स्टैंड पर देखा और पाया कि रात के 2 बजे थे, लेकिन जिस तरह से मैं उठा वह अजीब था। मेरा दिल किसी कारण से तेजी से धड़क रहा था और मेरा दिमाग बहुत सतर्क और जागरूक था, जैसे कि कुछ हो रहा था। मुझे लगा कि शायद मैंने अभी अभी किसी बुरे सपने या किसी और चीज से जागा, जब तक कि मैंने नीचे से एक क्लिक की आवाज नहीं सुनी। मैं ऊपर बैठ गया, एक दरवाजा धीरे से खुला और मैं किसी के कदमों की आवाज सुन सकता था मेरे घर में प्रवेश करते हुए। हालांकि मैं भयभीत था, मैंने सोचा कि यह सारा या मेरे किसी अन्य दोस्त में से एक होना चाहिए, क्योंकि उन सभी के पास मेरे घर की चाबियां थीं अगर उन्हें कहीं रहने की जरूरत हो। मैं अपने बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर चला गया और इसे खोलकर दालान में कदम रखा। सारा, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं दालान में बहुत लंबे समय तक इंतजार करता रहा, लेकिन फिर एक तेज रोशनी अचानक नीचे हॉल को रोशन करने लगी। 1 सेकंड बाद लिविंग रूम से धीमी सी बकबक की आवाज आई। जो कोई भी था, उसने एक पल के लिए टीवी चालू कर दिया था। मुझे राहत महसूस हुई यह सोचकर कि यह निश्चित रूप से मेरे दोस्तों में से एक था जिसने बहुत अधिक शराब पी ली थी। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और लिविंग रूम में गया और महसूस किया कि मेरा पूरा शरीर एक पल में बर्फ की तरह ठंडा हो गया। कोई अनजान आदमी मेरे सोफे पर बैठा था, टीवी स्क्रीन को देख रहा था। वह शायद 50 साल का लग रहा था। उसके लंबे काले बाल और गंदे कपड़े थे। मैं उसे डर से घूर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और एक टेढ़ी मुस्कान दिखाई, फिर अपना हाथ हिलाया जैसे कि मुझे सोफे पर आमंत्रित कर रहा हो। मैं पलटा और सामने के दरवाजे से बाहर भागा। मैंने अपने पड़ोसी के दरवाजे पर जोर से धक्का मारा जब तक कि उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया और पुलिस को बुलाया। जब तक वे पहुंचे, वह जा चुका था। उसका कोई पता नहीं था। इससे भी बुरी बात यह है कि पुलिस ने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया और सुझाव दिया कि यह शायद कोई हानिरहित बेघर आदमी था जो सोने के लिए जगह चाहता था। जैसा कि मैं देख रहा हूं, सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। अन्यथा उसने मेरे दरवाजे का ताला तोड़ा, मेरे सोफे पर बैठ गया और टीवी चालू कर दिया। फिर बीमार आदमी मुस्कुराया और मुझे सोफे पर आमंत्रित किया। मुझे लगता है कि वह एक पीछा करने वाला हो सकता है या कुछ और अब मुझे रात में सोने में भी मुश्किल होती है जब मैं अकेला होती हूँ, यह सोचकर कि एक मौका है कि मैं वास्तव में अकेला नहीं हूँ। मैं उसी घर का मालिक हूँ और उसमें 8 वर्षों से रह रहा हूँ। यह एक सामान्य परिवार का घर था जो मेरे लिए प्रासंगिक था, लेकिन जब मेरे रूममेट्स बाहर चले गए और सिर्फ मैं यहाँ रह गया, तो मेरे पास कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस के साथ करने के लिए नहीं था। यह तकनीकी रूप से 4 का घर था, लेकिन मैंने केवल 2 का उपयोग किया। एक मेरा मेन बेडरूम है और एक गेम रूम है। बाकी 2 रूम्स अपर फ्लोर के दालान के अंत में थे। एक में कुछ स्टोरेज बॉक्सेस थे और दूसरा पूरी तरह से एम्प्टी था। रात के 9 बजे पर काम से निकलने के बाद मैंने घर के रास्ते में वेंडीज को उठाया और ऑलमोस्ट सीधे गेम रूम में चला गया। मैं कल छुट्टी पर था, इसलिए पूरी रात गेम खेलने का प्लान था। मैंने अपना हेडफोन्स पहन लिया और कोड को लोड किया, लेकिन इससे पहले कि मैंने एक मैच में लोड करने का टाइम भी पाया, मुझे लगा कि मैंने कुछ सुना जो फ्रंट डोर पर नॉक की तरह लग रहा था। मैंने अपना हेडसेट उतार दिया और सुनने लगा, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अगर वहां कोई होता तो वे फिर से नॉक करते। क्या वहां कोई था? मैंने वापस अपने गेम में ध्यान लगाया। शायद पूरे 2 आवर्स बीत गए और फिर मैंने इसे फिर से सुना। यह या तो एक नॉक की तरह लग रहा था या डोर क्लोजिंग की आवाज थी, लेकिन मेरे हेडफोन्स के साथ और मेरे कमरे का डोर बंद था। बहुत शांति थी। मैं उठा और डोर खोला, बाहर दालान में देख रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं कि वह साउंड दोबारा आए। 1 मिनट बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो मैं नीचे गया और फ्रंट डोर से बाहर देखा तो कोई नहीं था। मेरे घर के बाहर और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था।
ये साउंड्स सुनना एक कॉमन बात हो सकती है, हालांकि मैंने दरवाजा पक्का कर लिया था। थोड़ा और सतर्क रहने के लिए मैंने इस बार अपने रूम का डोर खुला छोड़ दिया, तो अगर यह फिर से हुआ शायद मैं इसे बेटर सुनूंगा। मैंने अपना हेडसेट वापस लगा लिया और गेमिंग जारी रखा। लगभग 20 राउंड्स के बाद जैसे ही गेम खत्म हुआ और मैं अपनी कुर्सी पर लीन कर रहा था, मैंने देखा कि एक पर्सन दौड़ता हुआ आया कि ठीक बगल में खुला डोर। मैंने तुरंत अपना हेडफोन्स उतार फेंका और भयभीत होकर अपनी कुर्सी से कूद पड़ा। मुझे नहीं पता कि क्या करूं, मैं बस देखता ही रह गया। दरवाजा खोलने की मुझमें हिम्मत नहीं हुई। अंत में कई मिनट्स के बाद जब मैंने दालान में देखा और इवेंचुअली पूरे घर में देखा तो कोई नहीं था। सामने वाला डोर खुला हुआ था। जब पुलिस आई और जांच की, यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति छुपे हुए थे और बहुत संभावना है कि वहां रह रहे थे। वह खाली रूम जिसमें मैं कई वीक से नहीं गया था, शायद मंथ्स भी। इस पूरे टाइम वे बस दूसरी तरफ हो सकते थे मुझसे दीवार की, और मेरे पास इस विचार के बारे में कोई आइडिया नहीं था। सोचना वास्तव में डरावना है, खास तौर पर अगर मेरा सामना हुआ होता। कोई नहीं कह सकता कि उसके पास क्या होता।